वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो देखिए, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है, एक नया सब्जेक्ट है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो आर्थिक सिद्धांत है और व्यवहारों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रबंधकीय निर्णयों और व्यावसायिक जटिलताओं के समाधान के लिए। किस लिए किया जाता है, जो आर्थिक सिद्धांत है अर्थात अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। तो ये जब प्रयोग होता है किसके लिए होता है, प्रबंधकीय निर्णयों और व्यवसायिक जटिलताओं के समाधान के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। ठीक है, अब जानेंगे इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, एक तो है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र से। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, उससे कनेक्ट करता है ये। तो पहले जानेंगे कि ये व्यष्टिगत क्या है। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के कुछ प्रमुख नियमों और सिद्धांतों का क्या करता है, समायोजन कर अपने व्यवसायिक नियोजन अर्थात जो उनका बिजनेस है ना, उनके प्लानिंग के लिए यूज़ करता है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो उनका प्रयोग जब किया जाता है, और ये नियम कौन से हैं, ये नियम है मांग का नियम, मांग की लोच। मांग का नियम आगे हम देखे हैं, ठीक है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है तो देख लीजिएगा। मांग की लोच क्या होती है, मांग का पूर्वानुमान, लागत का विश्लेषण, सीमांत लागत, सीमांत आगम विश्लेषण, ये सब एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना है। ठीक है, तो इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो जाके देख लीजिएगा। उत्पादन मॉडल क्या है, ये सब हमने देखा है। अब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये एक क्या है, बाहरी घटक है। व्यष्टिगत जो अर्थशास्त्र है वो आंतरिक घटक होता है, लेकिन समष्टि क्या है, बाहरी घटक है। बाहरी घटक कैसे, तो ये फर्म के बाहरी वातावरण और उनमें होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती हैं। फर्म के बाहरी घटक व्यवसाय से संबंधित नीतियों के निर्माण व उनके क्रियान्वयन पर अपना प्रभाव रखते हैं। और ये बाह्य घटक कौन से हैं, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया हमारा, और क्या है, राजकोषीय नीति, आयात निर्यात नीति, रोजगार नीति, व्यापार चक्र, विनियोग का सिद्धांत, ये सब हमारे समष्टि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये समष्टि अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। अब देखिए, फर्म के सिद्धांत का अध्ययन करती हैं। इसकी तीसरी विशेषताएं क्या है, फर्म के जो सिद्धांत है उसका अध्ययन। तो मांग और पूर्ति का विश्लेषण करना, ठीक है, कितना मांग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूर्ति करनी होती है, बिजनेस में यही तो होता है। लागत एवं आगम विश्लेषण करना, कितनी इनकम आई, कितना उसमें कॉस्ट लगा, इन सब में संतुलन है ना, उत्पादन मात्रा, कीमत का निर्धारण, लाभ अधिकतमीकरण क्या है, या आदि का अध्ययन इनमें किया जाता है। और इनमें मुख्यतः इस तत्व पर जोर दिया जाता है कि एक व्यक्तिगत फर्म अपने सीमित साधनों का किस प्रकार सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। किस पे इस ज़्यादा जोर देता है ये, कि एक व्यक्तिगत जो फर्म है वो अपने सीमित साधनों का प्रयोग कर किस प्रकार सर्वोत्तम उसका उपयोग कर सकती है, लाभ प्राप्त कर सकती है। तो ये है, फर्म के सिद्धांत का अध्ययन भी करता है। और क्या है, इसकी चौथी विशेषताएं हैं कि ये निर्देशात्मक प्रकृति का है। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक होती है, निर्देश देने की होती है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि आर्थिक सिद्धांतों तथा आर्थिक विश्लेषणों का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उसका विश्लेषण आपको कैसे करना है और आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग कैसे करना है, इन सब के बारे में। देखिए, पांचवी जो विशेषताएं हैं वो है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों का केवल सैद्धांतिक विवेचन नहीं करता, अर्थात केवल नियम बने हुए नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है, वरन उनका व्यवहारिक उपयोग भी करता है, अर्थात उसको रियल लाइफ में यूज़ भी करता है। ठीक है, इनमें प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाता है, प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान के लिए जो आर्थिक सिद्धांत है और नियम है उनका प्रयोग किया जाता है। होता है ना, कई बार हम रूल्स बनाते हैं लेकिन वो रूल्स ही रह जाते हैं, उसको उपयोग में नहीं लाया जाता। लेकिन इसमें कहा गया है कि इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है, इनको व्यवहार में प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो पांचवी विशेषता क्या है, ये सैद्धांतिक नियम ही नहीं है, इनको व्यवहारिक भी बनाया जाता है। अब देखो, छठवीं विशेषताएं क्या है, भावी नियोजन हेतु निर्णय। भावी मतलब भविष्य की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए आपको अभी निर्णय करना पड़ता है ना, तो निर्णय लेने में ये हेल्पफुल रहती है। तो देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, नीति का निर्धारण, नियम बनाने। ठीक है, प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय लेकर भावी नियोजन में प्रबंध की सहायता करना होता है। भविष्य में प्लानिंग करने के लिए क्या करना है, जो मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है ना, उनकी हेल्प करता है ये। अब देखो, सातवां पॉइंट क्या है, गणितीय अध्ययन।
तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं की माप करता है कि कौन कौन सी क्रियाएं कब कब हुई हैं, कैसे हुई हैं, जैसे कार्यक्षमता की माप, पूर्वानुमान संबंधी सूचनाओं की माप, नियोजन, बजट संबंधी सूचनाओं की माप, है ना। गणित के विभिन्न उपकरणों के प्रयोग से एकत्रित सूचनाएं सत्यता के अधिक नज़दीक होती हैं, मतलब वो सही है कि नहीं है, इन सबको देखना ही होता है उनको, ठीक है। एवं वैज्ञानिक रूप से किए गए विश्लेषण द्वारा अधिक व्यवहारिक होती है। विभिन्न गणितीय उपकरण जैसे कि लघुगणक, घातांक, सदिश, सारणिक, है ना, बीजगणितीय आदि का प्रयोग किया जाता है। अब देखो 8वीं विशेषता क्या है, लेखा शास्त्र का अध्ययन। तो इसकी विशेषता क्या है, ये लेखा शास्त्र का अध्ययन करती है। इनका लेखा शास्त्र से व्यापक संबंध है। प्रबंध की निर्णयों के लिए विभिन्न वित्तीय एवं लागत आंकड़ों की पूर्ति, क्या करना है, प्रबंध की अगर निर्णय लेने हैं तो उसके लिए जो वित्तीय और जो लागत आंकड़े हैं उनकी पूर्ति लेखा शास्त्र के लेखा मुख्यतया देखें तो लाभ और हानि खाता, चिट्ठे आदि द्वारा होती है और ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय और पूर्ण होते हैं। तो ये आंकड़े भी उपलब्ध कराती हैं, तो लेखा शास्त्र का अध्ययन करने में भी ये क्या है, मददगार होती हैं। और देखिए क्या है, संक्रिया विज्ञान का अध्ययन। तो विभिन्न जटिल व्यावसायिक नियोजन में संक्रिया विज्ञान के प्रयोग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विभिन्न प्रबंध की निर्णयों में जैसे कि लागत में कमी, है ना, कोई भी व्यापार अगर आप कर रहे हो तो आप चाहोगे ना कि उसमें कॉस्ट कम लगे और आपको लाभ अधिक हो, तो वही है कि लागतों में कमी, लाभों को अधिकतम करना, साधनों का चयन करना, वैकल्पिक उत्पादन तकनीकों के चयन में संक्रिया विज्ञान की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और क्या है, आदर्श अर्थशास्त्र। देखिए 10वां पॉइंट है हमारा आदर्श अर्थशास्त्र। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है, धनात्मक की अपेक्षा आदर्श अधिक है। कैसे है, तो यह क्या करना है ना, उसकी तुलना में क्या होना चाहिए पर ज़्यादा अधिक बल देती है, ठीक है। मतलब क्या करना है ये उनको मैटर नहीं करता, क्या होना चाहिए, क्या बेटर हो सकता है, इस पे ये ज़्यादा ध्यान देती है। इनमें ये निर्धारित होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए तथा अमुक समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो ये है हमारे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं, उनमें क्या क्या चीज़ विशेष है ना, ज़्यादा उपयोगी हैं, ये सब हो गया। आगे हम अपने यूनिट 3 का कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर वीडियो सिस्टमेटिक वे में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।